हेलो स्टूडेंट्स, मेरा स्वस्ति आपका अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेयर स्वस्ति में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस। जैसे कि अगर देखा जाए, हमारा पिछले सत्र में हमने आपको लगभग प्रकाश के सब तो बता दिया, मतलब हमारे प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में वीडियो सब डले हुए हैं और वहाँ हमने शायद आपको प्रिज्म तक बता दिया था। लेकिन थोड़ा बैक में जाते हुए आज से हम नया सत्र लेके आए हैं और नए सत्र की अगर बात की जाए तो शुरुआत यहाँ फिजिक्स से कर रहे हैं। फिजिक्स के बाद हमारी केमिस्ट्री होगी, यानी कि फिजिक्स के 1-2 चैप्टर के बाद से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे शुरू। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बात किसकी आएगी? आपकी साइंस। हम जानते हैं जो हमारी क्लास 10th की साइंस, किसकी? क्लास 10th की साइंस है। तो क्लास 10th की साइंस हमारे 3 सेक्शन बटी हुई है, 3 सेक्शन में बटी हुई है। वो सेक्शन कौन कौन से हमारे? पहला सेक्शन हमारा आता है फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा आता है केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, तीसरा हमारा आता है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। इन 3 के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से फिजिक्स से। क्या करेंगे? फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान है क्या? बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन पूछे कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है भौतिक विज्ञान, तो बता देना क्या क्या होगे, नोट कर लेना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को। सुनो तो क्या कहोगे आप कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। बात क्लियर है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। देखो इसमें चमक सीखा रही, तो चमक जाता नहीं? ठीक, चलो आप समझो प्रकाश की बात। तो इसके बाद हम पहले हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर फर्स्ट आपका आता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। फर्स्ट चैप्टर क्या है? यानी कि क्लास 10th की साइंस में जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका आता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इन द लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब सुनो, तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे प्रकाश से। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? प्रकाश से। प्रकाश क्या है? क्या है प्रकाश? देखो लीड शुरू हो गया, सही है। प्रकाश क्या है? अगर बात प्रकाश की आएगी तो प्रकाश क्या है? प्रकाश बच्चों अगर देखा जाए, जैसे मतलब हमने समझा कि हमारा कोई कमरा है, अगर उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो, तो कमरे में अंधेरा होने के कारण आपको समझ में आता होगा कि वस्तु तुम्हें दिखाई नहीं देती होंगी। वस्तु दिखाई, यानी कि अंधेरे कमरे में जैसे प्रवेश करोगे तो आपको उस अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही उस कमरे में आपको एलईडी वगैरह लगी होगी, तो एलईडी जैसे जगाया आपने, तो जैसे ही प्रकाश वहां पर पहुंचा, उस कमरे में प्रकाश आपतित हुआ, अर्थात प्रकाश से वह कमरा कैसे हुआ? प्रकाशित हुआ। तो कमरे प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण आपको उस कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देंगी, यानी कि प्रकाश के ही कारण। अगर प्रकाश न होता उस कमरे में, क्या आप वस्तु देख पाते? तो जैसे ही प्रकाश वहां पहुंचा, एलईडी के प्रकाश उस कमरे में आपतित हुआ, तो हमें देखने को मिला कि उस प्रकाश की वजह से आपको उस कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देने लगी। तो अगर प्रकाश क्या है? प्रकाश बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? यहां समझो, तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये कंडीशन है। हमने आपसे कहा कि प्रकाश एक प्रकार क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को समझो पहले ध्यान से। अगर बच्चों ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा हमारी होगी बेसिकली क्या है? कार्य की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के बच्चों विभिन्न स्वरूप होते हैं। तो ऊर्जा के स्वरूप कौन कौन से? जैसे आपका यांत्रिक ऊर्जा, पंखा चल रहा है, पंखा हमारा घूम रहा है, पंखे में कौन कौन सी ऊर्जा? पंखे में हमारी ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा। कोई पानी बह के आ रहा है, किसी नदी में पानी बह रहा है, तो वहाँ पर कैसी ऊर्जा कौन सी होगी? वहाँ पर आपकी ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। या किसी भी एच ऊंचाई पर, किसी भी ऊंचाई पर क्या रखा है? किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी है, उसमें क्या होगी? उसमें आपकी ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। जैसे बहुत सी ऊर्जा मान चलो,
हाँ, जैसे अपने हाथ हम चला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे हाथ में कौन सी ऊर्जा होगी, यहाँ पर आपकी ऊर्जा होगी पेशीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, यानी कि आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी कि ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे में क्या होता है, स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होता है इधर से उधर। जैसे प्रकाश ऊर्जा है, किससे चल रहा है, विद्युत से, तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। हवा है, हवा लगती है हमें, पंखा घूम रहा है, ऊर्जा कौन सी यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा है, तो यहाँ पंखे में क्या जा रही है, ऊर्जा जा रही है, कौन सी ऊर्जा जा रही है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, क्यों यांत्रिक ऊर्जा होती है जो दो प्रकार से बटा हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं आपके, गतिज व स्थितिज। आपको अच्छे 9th में पढ़ा होगा इस बात को, ठीक है। ऐसी हमारी बात है, आपका घर में हीटर लगे रहते हैं, तो हीटर में क्या है, प्रकाश यानी कि विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। डायनेमो है, डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ये सब रूपांतरण होते हैं, क्या होते हैं, रूपांतरण। आपको इतना कुछ नहीं समझना, केवल इतना बात को केवल सोच लिया हमने, क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। थोड़ी बात बेसिकली आपको समझा दी हमने। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश ऊर्जा का ही क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण वस्तु दिखाई देती है, ये कंडीशन है। अगर इसकी बच्चों दूसरी परिभाषा समझी जाए तो क्या है कि प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, संवेदित करता है। हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे कहा, इस पंखे चला तो पहले गर्मी लग रही। हमने क्या कि प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। तो यानी कि प्रकाश क्या, एक विकिरण है, प्रकाश क्या है, एक विकिरण है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश को सूर्य हो गया, सूर्य का प्रकाश थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं हम, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है, किस पर आता है, पृथ्वी पर आता है। किस रूप में आता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर एक किरण के रूप में आता है। किस रूप में आता है, एक किरण के रूप में आता है। ऐसे नहीं नागिन चाल चल के नहीं आता है प्रकाश, प्रकाश आता है सीधी रेखा में आता है। कैसे आता है, एक सीधी रेखा में प्रकाश आता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी किस रूप में आता है, एक किरण के रूप में आता है। और ये जो किरण है, यदि यही जो आपकी एक किरण, एक प्रकाश किरण है केवल, एक किरणों का समूह कहलाता है, किरणों का समूह कहलाता है किरणपुंज। अर्थात प्रकाश, अर्थात कह सकते हैं आप कि प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश आता हुआ एक किरणपुंज के रूप में आता है। किरण अकेली तो किरण हो गया, एक प्रकाश किरण तो किरण हो गया, किरणों का समूह तो किरणपुंज। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के रूप में आता है, किरणपुंज के रूप में आता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। अर्थात प्रकाश बताता है, यानी कि प्रकाश बताएगा कि यानी कि प्रकाश हमें वस्तु के बारे में जानकारी देगा। यानी कि जैसे ही प्रकाश व विकिरण जो हमारी आंखों को करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता, अर्थात हमारी आंखों को सूचित करता है कि हाँ यह मार्कर है, यह व्हाइट बोर्ड है, यह आगे आस पास हमारी वस्तुएं रखी हैं। तो प्रकाश व विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित, अर्थात हमारी आंखों को या हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, सूचित करता है, मस्तिष्क को सूचित करता है, या मस्तिष्क को हमें जानकारी देता है किसी वस्तु के बारे में। अब सुनो, तो इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, अर्थात प्रकाश के कारण ही वस्तु में दिखाई देती है। प्रकाश, ठीक है, आंखों को संवेदित करना मतलब होता है कि आंखों को सूचित करना किसी वस्तु के बारे में। अब सुनो, एक आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि हमें वस्तु दिखाई कैसे देती है। क्वेश्चन आता है कि वस्तु में दिखाई कब देती है, वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, कैसे देती है, क्या कारण है, यानी कि हमें जो मार्कर दिखाई दे रहा है, मार्कर दिखाई देने का कारण क्या है, मार्कर दिखाई देने का कारण क्या है, समझो कारण को। जैसे मान के चलो कोई प्रकाश स्रोत है, अगर यहाँ पर थोड़ी प्रकाश स्रोत की बात की जाए, किसकी बात की हमने, प्रकाश स्रोत।
बच्चों प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करें। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं कि जो प्रकाश को उत्सर्जित करें। तो प्रकाश स्रोत के बच्चों यहाँ पे प्रकार आ जाते हैं आपके। एक आपका होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा आपका आता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को दो प्रकार बांटा गया हमने, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक में आदि जैसे सूर्य है, तारा है, और ये सबका जुगनू होता है, प्रकाश स्रोत करता है सूर्य, तारे, जुगनू, बहुत से ऐसे, यानी कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन हो, कृत्रिम क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित LED है, प्रकाश उत्सर्जन कर रहा, तो क्या है? मानव द्वारा निर्मित है, LED है, मोमबत्ती है, दीपक है, दीपक जलता रहता है, जो दीपक जलाते हो आप, तो वो कैसा है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। जो मानव द्वारा निर्मित होते क्या रहते हैं? कृत्रिम प्रकाश स्रोत, और ये क्या है? प्राकृतिक है। अब सुनो, तो हमने किसी एक प्रकाश स्रोत को लिया, मान चलो हमने अपना प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूर्य को लिया। किसको लिया हमने? सूर्य को ले लिया हमने। किसको ले लिया हमने? सूर्य को। तो अगर एक वस्तु रखी है हमारे पास, पुस्तक मान ली हमने इसको, एक कोई पुस्तक है, हमारा प्रकाश स्रोत सूर्य है, ये कोई पुस्तक हो गई, और ये किसी व्यक्ति की आँख हो गई, आँख हो गई। हमारा टारगेट है कि वस्तु को देखना, वस्तु दिखाई में कैसे देती है। अगर मार्कर दिख रहा है तो उसका कारण क्या है? क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश इस पुस्तक पर क्या हुआ? आपतित हुआ। सूर्य का प्रकाश इस पुस्तक पर आपतित हुआ। आपतित होने का मतलब बच्चे को होता है कि उस पुस्तक से टकराना, सूर्य का प्रकाश पुस्तक पर क्या हुआ? टकराया, और टकराने के बाद यह हमारी आंखों की ओर, टकराने के बाद नहीं, बंद देखो इसको, थोड़ी देखो, टकराने के बाद यह हमारी आंखों की ओर क्या होगा? परावर्तित होगा। क्या होगा? परावर्तित होगा। यानी कि सूर्य का प्रकाश उस पुस्तक पर आपतित हुआ, पुस्तक पर आपतित होने के बाद हमारी आंखों क्या हुआ? हमारी आंखों की ओर परावर्तित हुआ। यही कारण है, इसी कारण हमें बस पुस्तक दिखाई दे रही है। हमने कहा कि मार्कर दिखाई दे रहा है हमें, मार्कर दिखाई देने मतलब क्या? किरणें आंखों से निकलती हैं, प्रकाश स्रोत से किरण इस पर आई, यानी LED का प्रकाश इस पर आया मार्कर पर, और मार्कर के बाद कहाँ पहुँचा? हमारी आंखों में पहुँचा। वस्तु कोई भी देख लीजिए, तो वस्तु के यहीं पर आया कि किसी भी प्रकाश स्रोत का प्रकाश उस वस्तु पर क्या होता है? आपतित होता है। आपतित होने के बाद आंखों क्या होता है? परावर्तित होता है। बच्चों ये इसी कारण से वस्तु दिखाई देती है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, वो देना, ठीक है। चलो अब देखो, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो बच्चों हमने आज बात की थी प्रकाश की आपको। अब आपको इसके अगली वाली वीडियो में आपको बताएंगे प्रकाश के गुण के बारे में। तो एक बार और थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा थी जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, यानी कि प्रकाश के एक कारण वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, यानी कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को करता है, जो हमारी आंखों को सूचित करता है किसी वस्तु के बारे में, कि हाँ कोई वस्तु है, हाँ यह मार्कर है, हाँ यह व्हाइट बोर्ड, कोई भी वस्तु नहीं। समझा था हमने यहाँ से। उसके बाद बात आई थी प्रकाश स्रोत की। प्रकाश स्रोत दो प्रकार में बटा था हमारा, प्राकृतिक और कृत्रिम, ये कंडीशन थी। चलो अब बच्चों इसके अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा और कुछ बता सकते हैं हम, जो क्या है प्रकाश हो गया। चलो ठीक है, चलो बात कर ली, इसी वीडियो में बात कर ली प्रकाश गुण की, प्रकाश गुण। चलो इसी तो आपको इसी वीडियो में प्रकाश गुण के बारे में बता दे रहे। वैसे हमने सोचा था कि प्रकाश की वीडियो अलग रखें और प्रकाश गुण अलग रखें, लेकिन बता दे रहे, ठीक है। तो हमने तो इसमें लिख दिया, हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि थोड़ा समय कम बचे, थोड़ा समय की ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए हमने पूरा लिख दिया इस बात को। चलो हमने कहा कि प्रकाश क्या है। अगर प्रकाश की वास्तविकता में पहचान देखी जाए, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश क्या है, वो तो बता दोगे आपकी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके हमें उसमें दिखाई देती है। अगर कोई पूछे तो बता देना उसको क्या, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात
जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती क्या है, तो इसका पहला गुण क्या आता है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यानी कि तरंगें होती क्या है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी भी माध्यम में गमन करती हैं। बहुत क्लियर है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए या विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या किसी माध्यम से सकती है, लेकिन माध्यम का पारदर्शी होना आवश्यक, यह कंडीशन हो जाती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, हमने आपसे कहा प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब सुनो क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आपकी होती है गामा किरणें, गामा एक्स यू लिखते हैं, पर गामा एक्स यू भी, इंफ्रा और रेडियो। बच्चों गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रा यानी कि पराबैंगनी किरणें, वी यानी कि विजुअल दृश्य प्रकाश, इससे मतलब हमें केवल है। इंफ्रा यानी कि अवरक्त, रेडियो, रेडियो बच्चों दो भाग आपके आ जाते हैं, लघु और दीर्घ लघु और दीर्घ, ये कंडीशन होती है। अब सुनो, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसमें कौन सा है, विजुअल, यानी कि हमें केवल मतलब किससे, हमें मतलब है दृश्य प्रकाश। ये हमारा कौन सा प्रकाश है, दृश्य प्रकाश, अर्थात ऐसा प्रकाश जो हमें वस्तु देखने में सहायता प्रदान करता है, ऐसा प्रकाश जो हमें वस्तु देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश है। अगर एक बेसिकली बात को समझा जाए कि जो सूर्य का प्रकाश है कहाँ पृथ्वी पर आता है, एक किरण के रूप में आता है, और उस प्रत्येक सूर्य के द्वारा आने वाली प्रत्येक प्रकाश किरण कितने रंग होते हैं, कुल 7 रंग होते हैं। एक बात सुनो, सूर्य के द्वारा आने वाली प्रत्येक प्रकाश किरण कितने रंग होते हैं, 7 रंग। कौन कौन से होते हैं, वो रंग आपके होते हैं बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बैगनी यानी कि बैगनी हो गया, वायलेट यानी कि बैगनी, इंडिगो यानी कि जामुनी, ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड और रेड आपका लाल हो गया। इन 7 रंगों का संयोजन, इन 7 रंगों को बोलते हैं हम श्वेत प्रकाश। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य से क्या आ रही है, सूर्य से आ रही है श्वेत प्रकाश किरण। बच्चों हमारा मतलब ये नहीं है, कभी इस बात को नहीं समझना कि रसवस्ती मतलब हमारा काम क्या है। हमारा क्या, मैंने केवल पॉइंट लिखवा दिया हमने, बोले भाई इसको छाप लो और लिख दो, इससे मतलब क्या है, क्या फिजिक्स को रटने से आप सीखो फिजिक्स आप तभी सीख सकते हो जब आप फिजिक्स को समझो, फिजिक्स की गहराई में डूब जाओ, तब फिजिक्स को समझोगे आप। अगर हम सोचते तो हम केवल 10 मिनट वीडियो हमारा रहता और 10 मिनट वीडियो में आपको प्रकाश बता देते, प्रकाश गुण केवल पूरा वहाँ लिख के समझा देते, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि बच्चा, हमारा जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो बच्चे हमसे सीखे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेके चले, कोई अलग बात सीख के आगे बढ़े। ये दुनिया बताता है, हर टीचर बताएगा आपको कि प्रकाश से विद्युत चुम्बकीय तरंगें, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बात जानकारी लीजिए। क्या कोई आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए यूजफुल ही रहेगी जानकारी वो। आपको पेपर में लिखना है कि प्रकाश से विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इतना लिखोगे आप, इसके बारे में जानकारी हमें पहले से ही है। कोई पूछ दे बता देना कि वे तरंगें जिनके संचरण किसी माध्यम आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती हैं। जबकि हाई स्कूल लेवल तक की बात है, इंटर लेवल बात की जाएगी तो वे तरंगें जो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के कैसी लंबवत गति करती हो, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र कैसे करते हो, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करती हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कभी भी इस बात को आप लोग भी साइंस 10th में आए हो, क्लास अपने हाई स्कूल में हो, तो हाई स्कूल में हो तो इस बात को हमेशा याद रखना कि फिजिक्स का मतलब होता है कुछ सीखने का यानी कि फिजिक्स को सीखना है आपको, ना कि रटना है। सामाजिक विज्ञान ने बता लेना कि हमने लिख लिया पूरा मुगल काल रट के फेंक दिया हमने, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। यहाँ समझो, यहाँ समझने का खेल है केवल। फिजिक्स के भले ये 5 पॉइंट, 5 पॉइंटों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है, हमारा मतलब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सिखाना, फिजिक्स को पकड़ कर रखना आपको। तो वही बात यहाँ पर क्या है कि प्रकाश से क्या है, प्रकाश से विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कौन कौन सी, गामा एक्स यूवी, इंफ्रा और रेडियो। भाग कौन सा हमारा, विजुअल से मतलब केवल था दृश्य प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो हमें उसको देखने में सहायता प्रदान करता है। कौन कौन सी होगी, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारा क्या है, श्वेत प्रकाश। अगर तरंगदैर्घ्य की बात की जाए यहाँ पर, तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य आपकी होती है, लिख दिया हमने 39 एंगस्ट्रॉम। कहीं के बच्चों किताब में लिखा 4000, कहीं की 3800। 3900 यानी कि बैगनी यहाँ से लेके रेड तक कितनी होती है आपकी, 3900 से 7800, 3900 से 7800, 3900 से 7800। अब तरंगदैर्घ्य होता क्या है, लैम्डा होता क्या है, थोड़ी बात समझो। तरंगदैर्घ्य का बच्चों संबंध होता है लाल रंग से, तरंगदैर्घ्य का संबंध लाल रंग से, तरंगदैर्घ्य का संबंध होता है चाल से, रंग की चाल से। तरंगदैर्घ्य का संबंध होता है रंग की चाल से।
जिसकी चाल बच्चों अधिक होगी उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिक होगी। एक संबंध होता है बी बराबर एन लेमडा। तो अगर एन नियत कर दें हम, क्योंकि अगर हमें दो राशि का संबंध निकालना होता है तो एन को करना पड़ेगा नियत। बच्चों यहाँ पर बी क्या है, बी यहाँ पर चाल है, एन यहाँ पर क्या है आवृत्ति फ्रिक्वेंसी क्या, तो लैम्डा आपकी तरंगदैर्घ्य है, तो बी प्रोपोर्शनल लैम्डा। यदि आप दो बी लैम्डा कैसा समानुपाती है, यदि आप लैम्डा बढ़ाओगे तो बी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि आप प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाओगे तो चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक इसी कारण जो हम देखते हैं कि जो क्या होता है कि लाल रंग हमें दूर से दिखाई देता है। लाल यातायात के नियमों का पालन करते हो, यहाँ पर आपको लगा रहता है जो लाइटें होती हैं आपको कौन कौन सी होती हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो आपको दूर से ही लाल रंग क्या होता है, लाल रंग होता है खतरे के निशान होता है, एक हमें दूर से ही लाल रंग दिखाई नहीं लगता है, दिखाई देता है आपको दूर से ही लाल रंग दिखाई देता है। तो लाल रंग की चाल अधिक होती है, तो इसलिए जब चाल इसकी अधिक होगी तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिक होगी। जबकि बैंगनी रंग ऐसा नहीं होता है, बैंगनी रंग की चाल कम होती है, तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। तो कहाँ से 3900 से 7800, 3900 से 7800। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और दृश्य प्रकाश की तरंग कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला पॉइंट कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए, लेकिन माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। प्रकाश किसी भी में चल सकता है, प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, लेकिन माध्यम का पारदर्शी होना आवश्यक है। अगर ध्यान से देखा जाए, यानी कि अगर कोई साधारण कांच की प्लेट है, साधारण कांच की प्लेट आपके पास सामने रखी है, अगर आप वहाँ से प्रकाश आपतित करोगे तो प्रकाश आसानी गुजर जाएगा। अगर हम उसी कांच की प्लेट की एक साइड पे क्या कर दें, कोई पॉलिश कर दें, तो प्रकाश आपतित नहीं होगा, यानी कि प्रकाश वहाँ से नहीं गुजरेगा, प्रकाश वहीं से टकरा के परावर्तन घटना हो जाएगी वहाँ पर, यह कंडीशन है। तो जैसे आपका जल है, जल में आप प्रकाश आपतित करोगे, कोई वायु जल गिलास रखा हमारे पास और जल को हम ऊपर से आपतित कर रहे हैं, तो प्रकाश गुजर जाएगा, प्रकाश गुजरेगा, यानी कि प्रकाश वायु से जल में जाएगा। यानी माध्यम का कैसा होना चाहिए, माध्यम का पारदर्शी होना आवश्यक है। तो क्या लगा पॉइंट हमारे पास, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह शर्ती माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाए। और अपारदर्शी क्या होता है, ऐसा माध्यम, जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड क्या है, एक अपारदर्शी है, भले ही चाहे प्रकाश आपसे करोगे प्रकाश गुजरेगा यहाँ से, कभी नहीं गुजरेगा। अगला पॉइंट, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में प्रकाश कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश आपका निर्वात में, निर्वात क्या है, निर्वात होता है यानी कि अगर देखा जाए कि जैसे ही आप जैसे ही पृथ्वी की सतह को पार करोगे, यानी कि बीच में अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में क्या है, निर्वात है। यानी कि निर्वात में न तो ध्वनि, निर्वात में न तो ध्वनि व न वायु का क्या ना हो, जहाँ ध्वनि व वायु का आवागमन ना हो, क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है, निर्वात कहलाता है। जहाँ ध्वनि व वायु का आवागमन ना हो कहलाता है, निर्वात कहलाता है। अगर कहीं ऐसा प्रकाश में होता, अगर मान चलो प्रकाश निर्वात में गमन न करते, तो क्या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ पाता, तो बीच में तो आपका अंतरिक्ष है, निर्वात से गुजर के आ रहा, तो यानी कि प्रकाश आपका निर्वात में गमन कर रहा है, निर्वात में भी गमन कर रहा है, ठीक है। तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है, निर्वात में आपको पता है चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई आपसे किलोमीटर मुझे बता देना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये कंडीशन हमारी किसकी है, निर्वात की। यानी निर्वात में चाल कितनी हमारी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर जब प्रकाश की चाल इतनी अधिक है तो सूर्य से पृथ्वी तक आने कितना समय लगता है, तो सूर्य से, यानी कि प्रकाश को आप पॉइंट लिख लेना कि सूर्य से, यानी कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है समय कितना, 8 मिनट, तो यहाँ दिखाई दे रहा है इसको, तो 8 मिनट 24 सेकेंड, ये 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं किताबें लिखा 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं लिखा 8 मिनट 24 सेकेंड, ये कंडीशन हो जाती है। चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तो कितनी दूरी होगी, करना दूरी निकाल लें, 4 दूरी समय निकाल लेना, निकल के आ जाए दूरी 4 गुणा समय, 4 इतनी दी गई, समय इतना दिया, कर के देख लेना कितनी दूरी दी गई। प्रकाश में क्या होता है बच्चों, प्रकाश में परावर्तन भी होता है, प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन भी होता है। तो प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन क्या है, दोनों संभव है। बताएं इसके बाद अगला वीडियो हमारा प्रकाश का परावर्तन का ही आएगा। अगर आपको फ्री वीडियो देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, क्लास 10th की साइंस में वहाँ डला होगा प्रकाश का परावर्तन। अगला क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जो अगर मान चलो कोई एग्जाम्पल लेना,
कोई यहाँ पर लकड़ी गटके हैं, लकड़ी गुटके हैं, इस प्रकार रखे हैं, लंबवत ऐसे रखे हैं। अगर यहाँ पर एक क्षेत्र हमने यहाँ पर कर दिया तो आपको अंधेरे कमरे दिखाई, यानी मैं सुनो, कभी अंधेरे में प्रकाश, कभी आप टॉर्च जलाना, टॉर्च जलाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि प्रकाश इस सीधी रेखा में दिखाई देगा। धूल कर दिखाई दोगे वहाँ पर, वो तो अलग बात है, लेकिन प्रकाश एक सीधी रेखा में, प्रकाश एक सीधी रेखा में। लेजर लाइट हो, लेजर लाइट को आप आपतित करते हो, वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये क्या है, तो यहाँ से प्रकाश आपतित किया, जब यहाँ से प्रकाश आपतित किया तो यहाँ से प्रकाश गुजरेगा। अंधेरे कमरे रखे होंगे यहाँ पर, तो आप अंधेरे कमरे में या दोनों गुटके होंगे तो आपको दिखाई देगा प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये कंडीशन हमारी होती है। यहाँ तक आपका प्रकाश तथा प्रकाश गुण की बात कन्फर्म होती हुई, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपने अगर हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल को अभी आपने नहीं जोड़े तो हाँ टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल देंगे PDF नोट्स की, इसकी वीडियो, इसके जो आपकी लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद किसी प्रकार कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और बच्चों को भी जानकारी दीजिएगा जिससे और बच्चे भी पढ़ सकें, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो हमारा इतना ही, इसके बाद इसके ले लीजिए आप पहले, ठीक है, ले लियो बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बच्चों इतना ही। तो अब हम आपसे आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश के परावर्तन, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों इतना ही, थैंक यू बच्चों।